जो झटका है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऊपर नहीं थी ये नीचे ही थी। और एक कल या परसों इन्होंने कंटेनर पे खान साहब का शॉट भी बनाया था, काफ़ी खुश थी ये। लेकिन आज ये तो कंटेनर तो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। जो मुझे बताया गया कि जो डिवाइडर होता है दोनों जीटी रोड्स के दरमियान, जो डिवाइडर है 3-4 फुट ऊंचा, उसके ऊपर शायद ये चल रही थी और वहाँ इनका पैर फिसला है और ये फिर कंटेनर के उसके जो कंटेनर के बीच वाली जगह है उसके अंदर ही इनका जिसम आ गया। खबरें ट्विटर पे चल रही हैं कि क्या तरीके इंसाफ की तरफ से जो सदफ नईम साहब है उनके लिए कोई इंतजाम किए गए हैं कि उनके बच्चों वगैरह के लिए? जी बिल्कुल किए जाएंगे, बिल्कुल किए जाएंगे। इसका इमरान खान साहब को दिलान करेंगे। सर ट्विटर पे ये खबर चल रही है कि खुदा ना ख्वास्ता बिल्कुल जो है लॉन्ग मार्च फेल हो रहा था और इसलिए और उसको ख़त्म करने के लिए आवाम की उसमें दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए ये हादसा खुदा ना ख्वास्ता कराया गया। इनमें कितनी सदाकत है सर? ऐसी तो कोई सदाकत नहीं है, वो कोई ऐसी बात नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। आप ये बताएं कि इमरान खान साहब का इंटरव्यू करने के बाद वो काफ़ी खुश थी, स्टेटस भी लगा रही थी, मीडिया के दोस्तों को भी वो बता रही थी कि आज अपनी ज़िंदगी का मैंने बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया। तो वो खान साहब से बड़ी मोहब्बत करती थी, तो खान साहब यहाँ पर खुद आएंगे? अच्छा खान साहब ये बताइएगा, सुबह उनके जो घर वाले हैं उनसे मिलने आएंगे। हमारा साहब ये बताइएगा कि सदफ नईम शहीद है या जाम बहक है आपकी तरफ से? मेरे ख्याल में शहीद हैं, क्योंकि वो अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी और उन फ़राइज़ की उसके सर अंजाम देते हुए ही उनके साथ ये हादसा पेश आया, तो मैं तो उन्हें शहीद ही अच्छा कहूँगा। जी, हमारे साहब आज शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया कि जनाब मैं बड़ा अफसरदा हूँ उनकी मौत के ऊपर और बड़ा एक लॉस हुआ है सहाफ़ी का। आप शहबाज साहब के इस इक़दाम को कैसे समझते हैं? ज़ाहिर है सबको बहुत ज़्यादा दुख और रंज हुआ है। सबसे ज़्यादा तो हमें हुआ है, क्योंकि पीटीआई की बीट उनके पास थी और बड़ा वो पीटीआई के लिए पैशनेट भी थी, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है ये। हमारा साहब ज़रा बताइएगा, क्या जो सदफ साहिबा इनकी शहादत का असर लॉन्ग मार्च पर पड़ेगा? क्योंकि आप जानते हैं ट्विटर के ऊपर एक नेगेटिव ट्रेंड बहुत तेज़ी से ज़ोर पकड़ा। मैं इस मौके पे कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये जो मार्च है हमारी, ये तो एक बहुत बड़े, इसका आप समझ लें कि हकीकी आज़ादी की तरफ मुल्क जो है वो बढ़ रहा है। आज हमारे लिए बहरहाल सोग का दिन है और आज हमने इसीलिए मार्च को मुअत्तल किया है। मुअत्तल फ़िलहाल आज के दिन से, आज के दिन, ये कल हम इसे कंटिन्यू करेंगे कामोकी के ही मुकाम से, जहाँ से आज हमने ज़्यादा इमरान रियाज खान, अरशाद भट्टी वक्तन फ़वक्तन जोक दर जोक जो बड़े जर्नलिस्ट हैं वो मुल्क को छोड़ते जा रहे हैं। सहाफ़ियों के लिए यहाँ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, हम सब के लिए आवाज़ उठाते हैं और हमारे लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। देखें, ये जो हकीकी आज़ादी की जंग चल रही है उसका बेसिक मकसद तो ये है कि एक तो ये कि इंसानी हकूक़ का हर जगह तहफ़्फ़ुज़ किया जाए पाकिस्तान के अंदर। जब मर्ज़ी जिस मर्ज़ी को उठा के ले जाते हैं, जब मर्ज़ी जिस मर्ज़ी को का चैनल बंद कर देते हैं, जब मर्ज़ी जिस मर्ज़ी को ख़त्म कर दिया, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, इस मुल्क के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि सहाफ़त और सहाफ़ियों की आवाज़ जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ये कि फ़ोन आए उनको या उनको ऐसा महसूस होए अपने ही मुल्क में, इतनी उनको तंगी महसूस होए कि उनको किसी पराए मुल्क में जाके रेफ्यूज लेनी पड़े, ये तो कोई आज़ाद मुल्क की निशानी तो नहीं है। सदफ साहिबा शहीद हुई हैं, सदफ साहिबा शहीद हुई हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी सहाफ़ी बरादरी की तरफ से हम तो कवर भी कर रहे हैं इस लॉन्ग मार्च को, हम चाहते हैं कि भरपूर तरीके से उनको ट्रिब्यूट दिया जाए। बिल्कुल ट्रिब्यूट दिया जाएगा। मैंने आपको कल बताया ना कि इमरान खान साहब तो कल यहाँ खुद आएंगे और वो भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जो उनकी लगन थी, मेरे क्योंकि घर अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी तो वो चैनल 5 की तरफ से तशरीफ़ लाती थी, तो मैं तो उनको बड़ी अच्छी तरह जानता था। तो और जितनी मेहनत और लगन ये करती थी वो मैं समझता हूँ कि और सहाफ़ी बरादरियों के अंदर कोई खातून इतनी मेहनत और लगन नहीं करती। और आप ये देखें ना कि वो शायद इसी लगन और इसी पैशन की वजह से वो कंटेनर जो था वो उसके साथ साथ वो उस पतले से डिवाइडर के ऊपर, जिसकी मेरे ख्याल है 4 इंच से ज़्यादा की चौड़ाई नहीं होएगी, और ख़तरा भी था कि ऑल्दो वो कंटेनर आहिस्ता चल रहा था, लेकिन अगर बंदा गिर जाए तो वो 4 फुट की ऊंचाई तो है ना। तो वो ऊपर कंटेनर के जब ये हादसा हुआ खान साहब और क़यादत ऊपर मौजूद थी? खान साहब तो फ़ौरन नीचे आ गए, कंटेनर को जैसे ही रोका और ये पता लगा, अब तो खान साहब, लोगों को कैसे पता चला? हम नीचे बैठे थे कंटेनर के अंदर, तो ऊपर से किसी ने आवाज़ दी और कंटेनर रुका और उन्होंने कहा कि नीचे कोई शख्स आ गया है कंटेनर के। तो खान साहब खुद भी फिर नीचे आए, कंटेनर का दरवाज़ा खोला और ख़ुद उन्होंने अपनी निगरानी में फिर रेस्क्यू 112। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जाने से उनकी फैमिली के लिए कोई फाइनेंशियल स्टेप उठाया जाएगा? जी उठाया जाएगा, वो कल खान साहब खुद उसका ऐलान अच्छा, करेंगे। मेरी बात सुनिएगा, जिस तरह आपने अरशद शरीफ के लिए जो है यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया,
सदफ हमारी बहन बहुत ज़्यादा मेहनती थी और आप इसकी खुद भी शाहिद हैं। तो उनके नाम से को पंजाब हुकूमत जो है वो इस तरह का कोई कोशा कोई आम शाहरा या उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा? मेरा ख्याल है बिल्कुल होना चाहिए और ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है और मैं ये आगे इसको फॉरवर्ड करूँगा। जी हमारे साथ एक चीज़ हो रहा है जो मेन स्ट्रीम के चैनल हैं उनको जो जान की बातें लगा के जो भी करते हैं उनके लिए भी कोई स्टेप उठाया गया कि नहीं? सर मेरा क्वेश्चन ये जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उनको तो पीछे चैनल्स की जो होती है हेल्प होती है, लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं जो अपना मोबाइल हाथ में पकड़ते हैं और माइक पकड़ते हैं और अपनी जान की बातें लगाए बगैर जो है प्रोटेस्ट की कवरेज करते हैं, उनके लिए भी कोई ऐसा स्टेप उठाया गया? क्योंकि बाद में अरेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा ये मामला हो जाते हैं। नहीं देखें, जब आप ये जो इस आज़ादी मार्च के और जिस तरह ये कौम अब बाहर निकल रही है, या आज़ादी मार्च से आगे की बात चली गई है, उसका मेन मकसद ये है कि आप चाहे सहाफ़ी हों, किसी चैनल से आप मुंसलिक हों, या आप ब्लॉगर हो, या आप यूट्यूब के ऊपर व्लॉगर हो, आपके जो हकूक़ हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ और आपकी आवाज़, उसके तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और यही हमारी सारी स्ट्रगल है, यही हमारी सारी हकीकी आज़ादी की मार्च है। ये तो नहीं ना कि अगर मैं चंद लोगों की मर्ज़ी की बात ना करूं तो ना मेरी ज़िंदगी की, ना मेरी आवाज़ की, ना मेरी नौकरी की, ना मेरी आज़ादी की कोई भी गारंटी नहीं है। मुझे मुल्क भी छोड़ना पड़ सकता है, मुझे अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है, मुझे मेरी आवाज़ को भी, मुझे मेरी नौकरी से भी मैं जा सकता हूँ। तो ये तो किसी आज़ाद मुल्क की निशानी तो नहीं है। हमें ठीक है रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म अपनी जगह, लेकिन आज़ादी सहाफ़त और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सर मुझे चीज़ बताइएगा, इमरान खान साहब जनाजे पे क्यों नहीं आएंगे? मेरे इल्म में नहीं है, मुझे मेरे इल्म में नहीं है। मैं तो यहाँ से सीधा भी घर पहुँचा हूँ, कपड़े चेंज किए मैंने और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। रात को जनाजा है? वो कल आएंगे। क्या मीडिया के लिए कोई इरादा कंटेनर बनाया जाएगा? क्योंकि एक अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया है तो दोबारा आपका लॉन्ग मार्च शुरू होता है, तो इस तरह की हिकमत अमली बनाई जाएगी कि जिस तरह खान साहब का ख़वातीन का अलहदा कंटेनर है, इसी तरह एक कंटेनर जो है वो डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दे दें। ये तो आपकी कवरेज के लिए कर रहे हैं या आपकी ही तशरीह है, तो इसके लिए कुछ इकदाम उठाएंगे आप? बिल्कुल। वैसे तो DSNGs हमारे साथ साथ मुख्तलिफ चल भी रही होती हैं और मुख्तलिफ जहाँ पे खान साहब के कैंप्स हैं उनके साथ मीडिया के लिए अलग कंटेनर्स लगाए जाते हैं और तरतीब वाइज, क्योंकि सारे सहाफ़ियों की ज़ाहिर है कोशिश होती है कि जिस कंटेनर पे खान साहब खुद हैं वो भी उसी कंटेनर पे जाके आमने सामने खान साहब का इंटरव्यू करें। ज़ाहिर है एक नेचुरल होना भी चाहिए तो, और हमने एक तरतीब अल्लाहू टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाहू टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।